यस मैम। यस एफ और आई का सबस्क्रिप्ट कैसे है? तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि आपने पार्क का चक्कर लगाया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, और आपने आधा लगाया, एक आधा आपके फ्रेंड आपको आधे रास्ते में ही मिल गया, और अब फिर आप वापस आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? अगर पाथ का पूरा राउंड है 4 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस पूरा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। मैम 4। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट मैम 0। 0 क्यों होगा? मैम क्योंकि इनिशियल पॉइंट मैम वो वहीं से वापस आ गया है। हाँ, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं से वापस आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी पे बेस्ड। जी, कि हमारे पास है कि कोई भी कार थी यहाँ पे, उसने एक बॉडी ने ट्रैवल करा एक स्ट्रेट लाइन में, तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसने बोला, पहले उसने 1/3 ऑफ द टाइम, मतलब टोटल उसको जितना टाइम लग रहा था उसका 1/3 टाइम में उसने ट्रैवल करा है कौन सी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। ये समझ आया सबको? यस यस मैम मैम। यस यस मैम। यहाँ पे टाइम लगा उसे 1/3 ऑफ टोटल टाइम t, और जो बाकी बचा हुआ टाइम था उसमें ट्रैवल करा उसने वेलोसिटी v2 से। तो अगर हमारे पास 1/3 टाइम इतनी जगह का है, तो यहाँ पे कितना टाइम रह जाएगा? अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा टाइम t है, और ये छोटे से पार्ट का टाइम है 1/3 ऑफ t, तो ये बचे हुए पार्ट का कितना टाइम हो जाएगा? t minus 1/3 0। कितना बोल रहा? t minus 1/3 minus t अच्छा अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको देखती हूँ कि अगर आपके पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स है, और अब मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कितना फ्रैक्शन हुआ? 1/3। और ये जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा? 2/3। 1/2 हाँ, तो ये बचा हुआ कितना हो गया ऊपर? 2/3 हो जाएगा। हमारे पास टोटल हमने 3 पार्ट में कर दिया, ये वाला पार्ट हमने 1/3 है, और जो बच गया वो कितना हो गया हमारे पास? 2/3। ये समझ आया है आप लोगों को? यस यस मैम मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम हो जाएगा 2/3 ऑफ टी। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं? टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे निकालते हैं। तो हमने यस वेलोसिटी पहले की बात करें तो वेलोसिटी सबसे पहले थी v1। सोनम रिपीट कर दूं मैं, देखो अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने बॉक्स लिया है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो मैं पूछ रही हूँ अगर मैंने सिर्फ एक शेडेड पार्ट करा है तो कितना फ्रैक्शन बन जाएगा? 1/3, और बचा हुआ हो गया 2/3। ऐसे ही जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें हमारे पास टोटल टाइम था कैपिटल टी, उसका 1/3 टाइम v1 वेलोसिटी से था, और अब बचा हुआ टाइम बताना है। तो आप या तो डायरेक्ट कर लो कि ठीक है 3 पार्ट्स थे उसमें से एक यहाँ पे लग गया तो 2 पार्ट बच गए, तो अब 2/3, या फिर आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, टोटल टाइम था t, उसमें से t/3 को माइनस कर दो, तो जो बच गया वो आपका रिमेनिंग टाइम है। अब क्लियर है सोना? यस मैम मैम अंकिता अच्छा अंकित, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल वेलोसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे v1 थी और यहाँ पे v2। अब क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ v1 + v2/2? क्या ये सही होगा? नो मैम। क्यों सही नहीं? मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं कि एवरेज वेलोसिटी में कर दूं टोटल वेलोसिटी और नीचे टोटल टाइम, तो क्या ये करेक्ट होगा? कि मैंने ऊपर टोटल वेलोसिटी ले ली, नीचे टोटल टाइम ले लिया, तो क्या ये करेक्ट हो जाएगा? यस मैम वेलोसिटी जिससे
यस बोला है वो आंसर करो एक बार। यस किसने बोला है? मैम अपूर्वा। अपूर्वा। अब मेरे को ये बताओ, अगर हम ये वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? स्पीड। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बनता है। तो ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगी तो मेरा आंसर वेलोसिटी कभी भी नहीं आ सकता, मेरा आंसर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। अगर वेलोसिटी में टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है? हम यूज करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा इस पूरे रास्ते को। तो जो पहले वाला पार्ट है उसमें वेलोसिटी कितनी है? 1/3। v1 है वेलोसिटी। और टाइम कितना है? 1/3। 1/3। तो मतलब पहले वाले रास्ते में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? इतना डिस्टेंस कवर करा है। ये बात समझ आई सबको कैसे निकाला है? यस मैम। यस मैम। तो ये बताओ सेकंड वाले रास्ते में कैसे करेंगे? V2 2/3 T। 2v2/3 इंटू टी इज इक्वल टू dt। यहां तक किसी को डाउट? तो अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो अब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास आएगा v1/3 इंटू टी प्लस 2v2t/3। और टोटल टाइम कितना लग रहा था पूरे मोशन में? टोटल टाइम कितना लग रहा है? कोई बता सकता है? अगर 1/3 यहाँ पे लग रहा है, 2/3 यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल टाइम मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कितना करेक्ट टी लग रहा है हमारे पास। तो मैं इस पूरी चीज को टी से डिवाइड कर सकती हूँ। ये ऊपर आ गया हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ गया टोटल टाइम। तो अब मेरे को आप बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अगर ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास? ए हो जाएगा। करेक्ट। हमारे पास क्या हुआ? डिनोमिनेटर में टाइम हो गया और ऊपर दोनों टर्म्स में टाइम है। हम ये कॉमन लेके दोनों से कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट। समझ आया है सबको? यस मैम। ऐसे क्वेश्चन तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी और टाइम की मदद से डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं और फिर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके जितना टोटल टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है? यहाँ पे वही एक्सप्लेन करा है कि कार जा रही है, फिर उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। वही सेम न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो मैम एकदम से उत्पन्न होती है, जैसे हम पर्टिकुलर कहीं पे जाते हैं तो टाइम पे एकदम से जो बतानी होती है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, और मैंने आपको जब मैं डेरिवेटिव करा रही थी तो मैंने बताया था हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt। लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? सोच के बताओ। कर रहा है किसी के माइंड में स्ट्राइक कि कैसे आएगी? हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, हमें dy/dt ऑफ x निकालना है, मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव करना है। बोलो रिया। डिफरेंशिएशन dv/dt dx/dt, dv/dt नहीं dx/dt करेंगे तो हमें यहाँ पे बस ये टर्म बदल जाएगी, ऐसे dy/dt ऑफ 4t² प्लस 2t। समझ आया है सबको कैसे आया है? मैंने बस यहाँ पे जो पोजीशन का फॉर्मूला मेरे को क्वेश्चन में ही दे रखा था बस वही एज इट इज लिख दिया। किसमें लिखा मैंने? मेरे को पता वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद चेंज ऑफ टाइम।
या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यहां तक किसी को डाउट है? मैम रिपीट करना। देखो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी। अब मैंने जब डेरिवेटिव्स बताया था तो मैंने बताया था कि हम वेलोसिटी को कह सकते हैं कि वो डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, या फिर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स की जगह लगा दिया बस, और यही करा है अभी तक। यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। अब हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 8t 8t 2t प्लस 2t आएगा। किसी ने डेरिवेटिव प्रैक्टिस नहीं किया? 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? t minus 2। देखो हमारे पास है डी बाई डी टी ऑफ 2t, मैंने 2 को बाहर रखा और अंदर कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद टाइम क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे t की पावर 1 है, ये 1 पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो पावर 0 हो गई। और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1 जाता है। ठीक है, तो ये टर्म पूरी 1 हो गई और साथ में 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ आया सबको ये? यस मैम। यस मैम। प्लीज डेरिवेटिव्स का ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, वरना प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, और वेलोसिटी अब कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? मैम डिस्टेंस पे। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस तो है ही नहीं, फॉर्मूले में टाइम पर। टाइम पर कर रही है। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, मतलब हमें वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड्स है। तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? आप उसके लिए बस इस टाइम की जगह 2 पुट कर दोगे, 8 इंटू 2 प्लस 2, तो हमारे पास यहां से आ जाएगी 80। हाँ, तो जब 2 सेकंड का टाइम था तो हमारी उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो गई 80। समझ आया ये सबको? यस तो आप कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप कभी भी डायरेक्ट x अपॉन टी नहीं करोगे कि वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर डेरिवेटिव में अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो आप बस जो भी वैल्यू है जिस पॉइंट पे निकालनी है आप वहां पे पुट कर दोगे। अच्छा, अगर वेलोसिटी एट 2 समझ आया तो मेरे को बताओ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स कितनी हो जाएगी? 26 करेक्ट। और अब मैं ये पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम 0 था? मैम 0। फॉर्मूले से 0 तो नहीं आ रहा है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या आ रही है? 2 आ रही है। करेक्ट। तो क्या जब हमने स्टार्ट करा टाइम को 0 तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था या मोशन पे था? बोलो। जब हमने मैं पूछ रही हूँ कि जब टाइम 0 था तो हमने वैल्यू पुट करी 8 इंटू 0 प्लस 2, हमारे पास वैल्यू आ गई 2। रेस्ट पे होने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? 0 0। क्या यहाँ पे 0 वेलोसिटी आ रही है? नो मैम। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से रेस्ट पे नहीं था, वो शुरू से कुछ मूव कर रहा था। हाँ, मोशन में था। क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं टॉपिक पे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो सेम चीज है, जैसे हम वेलोसिटी पे कर रहे थे ऐसे यहाँ पे स्पीड में करेंगे। वहां पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालते हैं।
ये बात समझ आ गई कि सेम चीज है, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, उसमें डायरेक्शन का फैक्टर नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं पूछूं तो वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड Scalar. स्केलर हो जाएगी। स्पीड होगी तो वो स्केलर ही, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब एक और चीज है, जो इंस्टेंट का मतलब है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा लगाया है मैंने, इसका मतलब भी चेंज होता है, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर मैंने यहाँ पे एक लिमिट लिखी हुई है। तो एक मैथ्स में चैप्टर होता है, आप लोग की नहीं आएगा, पर इसका मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है हम तब देख रहे हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम जब टाइम क्या है, ऑलमोस्ट 0, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो उस वेलोसिटी, उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अभी किसी भी चीज के पास ये आ रहा है लिमिट और नीचे लिखा हुआ है डेल्टा टी और ये एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू 0। तो उसका मतलब है हम उस चीज की वैल्यू तब निकाल रहे हैं जब टाइम जो है वो बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 2 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और बॉय यहां से यहां तक गया, और इस टाइम पे इसका ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर है, और कितनी स्पीड से गया है ए से बी तक? 2.5 kilometer. 2.5 किलोमीटर। करेक्ट, 2.5 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या हो रहा है, ये सेम बॉय वापस आ रहा है बी से ए तक। अब ये कितनी स्पीड से आ रहा है? 0.5 kilometer. अब मेरे को ये बताओ, बी से ए तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? बताओ, बी से ए तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? मैम 3.0 किलोमीटर पर आवर। मैं डिस्टेंस पूछ रही हूँ, स्पीड नहीं। 4 kilometer. ए से बी तक रिया कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था वो? मैम 4 ए से बी तक 2 2, तो बी से ए में भी तो 2 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा ना मैम डिस्टेंस। 4 किलोमीटर। आप गलत 2 समझ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ए से बी और बी से ए, इस पूरे रास्ते में नहीं पूछ रही थी मैं पूछ रही थी वापस आते वक्त उसने कितना रास्ता ट्रैवल करा, तो 2 किलोमीटर। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. जितना जाते हुए रास्ता था उतना ही आते हुए रास्ता। रिपीट कर दो एक बार। मैं ये कह रही हूँ, देखो आपके पास 2 पॉइंट है, चाहे आप यहाँ से देखो इनकी लेंथ 10 मीटर होगी, चाहे आप यहाँ से देखो तो भी 10 मीटर होगी। यस मैम। वही चीज मैंने यहाँ पे बोली, चाहे आप ए से बी तक जाओ या बी से ए तक जाओ, रास्ता तो सेम ही रहेगा, 2 किलोमीटर। पर हमने क्या किया है, इन दोनों केस में हमने स्पीड बदल दी है, एक में 2.5 है और एक में 0.5 है। समझ आया सबको? यस मैम। तो अब अगर हमें यहाँ पे फिर से एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम तो नहीं पता, पर अगर मैं लिखूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? Speed into एस distance. अपॉन डी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल सकते यस। ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाती हूँ स्पेशल केस का, तो ऊपर तो आना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर जाते वक्त मैं बोल रही हूँ डी लग रहा है, तो आते वक्त भी डी ट्रैवल कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस है क्योंकि Yes, ma'am. केस में। और अगर डिनोमिनेटर की बात करूं, तो पहले वाले केस में भी उसने डी डिस्टेंस ट्रैवल करा, पर उसकी स्पीड थी s1। पर दूसरे वाले केस में उसने डी तो डिस्टेंस ट्रैवल करा, पर स्पीड क्या थी उसकी, s2 थी। यहां तक क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 2D और नीचे से मैं D कॉमन ले सकती हूँ। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. D कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर बच गया 1/S1 प्लस 1/S2। तो यहाँ से इस D को कैंसिल कर दिया और अगर आप यहाँ पे अब एलसीएम लोगे तो मेरे पास ये टर्म रह जाएगी। ये समझ आया सबको कैसे लिखा है मैंने? एलसीएम लिया है और फिर जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, ma'am. यहाँ पे किसी Yes, ma'am. चीज बता दो यहाँ तक, अगर डाउट नहीं है तो ये क्या हो गया, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई वो स्पेशल कंडीशन में जब हम जितना रास्ता जा रहे थे उतना ही रास्ता वापस आ रहे हैं और एग्जैक्टली आधे तक हमारी स्पीड एक पर्टिकुलर वैल्यू थी। जब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और बचा हुआ 0.5 से गए। ऐसा नहीं है कोई रैंडम कि हमने 1 मीटर उससे चला 3 मीटर उससे चला, हमने एग्जैक्टली आधे रास्ते के बाद अपनी स्पीड बदली है। तो उसके लिए आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो एवरेज स्पीड की। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और अगर कोई और केस हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बदल जाएगा, ये डिस्टेंस बदल जाएगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये डी और ये वाला डिस्टेंस भी बदल जाएगा। अच्छा, अब इस केस में मेरे को कैलकुलेट करके एक बार बताओ कि कितनी आएगी एवरेज स्पीड अगर ये फॉर्मूला है तो हमारे पास। 3 kilometer per hour. ओके, अपूर्वा कह रही है 3 किलोमीटर पर आवर, बाकी लोग भी चेक कर। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। मैं पूछ रही हूँ, अब मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इस फॉर्मूले से आपको बस ये बताना है एवरेज स्पीड कितनी आ रही है। जिसका भी आंसर क्या बोल रहे हो इशिता? 3 kilometer per hour. कि सबका आंसर 3 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में 2 है, स्पीड 1 हम ले लेते हैं 2.5, स्पीड 2 है हमारे पास 0.5 और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2.5 प्लस 0.5 करूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ही मैंने 2.5 इंटू 2 करा, क्या बन जाएगा ये? मैम 5. 5 बन जाएगा, करेक्ट। और फिर 5 इंटू 0.5 करूंगी तो 5.5. 5 इंटू 0.5 कितना होता है? 5.5. 5. 5 इंटू 0.5 5.5. 2.5. 2.5 करेक्ट। 2. ये डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करूँ, ऐड थोड़ी करवा रही हूँ मैं तो मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2.5 और इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.83। आरुषि सबसे पहले आपने बोला था 3, कैसे आ रहा था 3? आरुषि Yes, ma'am. आपका 3 कैसे आया था? मैम मैंने नहीं बोला था। अच्छा, किसने? एक सेकंड, मैम मैंने बोला था। पूर्वा या आपने बोला था? हाँ, 3 कैसे आया था आपका पूर्वा? मैम मैंने डबल बार मल्टीप्लाई कर दिया था। अब क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है कैसे करना है यहाँ पे? Yes, ma'am. तो अब हमारे पास यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रखा है कि 2 इंसान है वैसे आ रहे हैं, तो मैं एनिमेशन को हटा देती हूँ, अभी उसका ही जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कुछ क्विक असाइनमेंट है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर पूछती हूँ, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को कौन बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है एवरेज वेलोसिटी के लिए? 1, 2, 3 या 4? मैम 2. 1. dx upon dt. 2. dx अपॉन dt 2 करेक्ट है। अब सेकंड वाले में हमें बोला है कि एक व्हीकल है, वो आधा रास्ता जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बचा हुआ आधा v2 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? 1, 2, 3, 4? 1. 4. अभी बताया था, बिल्कुल सेम केस है। 3. 3 हो जाएगा, करेक्ट। मैम 3.
हाँ करेक्ट, 3 हो जाएगा। अभी वही सेम केस जो बताया था, उसी पे जो फॉर्मूला था। ओके, फिर हमारे पास है यहाँ पे a person traveling in a straight line moves with constant velocity v for certain distance x and then for velocity v for next equal distance। कि हमारे पास है कि जो इंसान था उसने आधा रास्ता जो है x वो भी v वेलोसिटी से किया, और जो बचा हुआ आधा है वो भी v वेलोसिटी से किया, और इस केस में अब एवरेज बताना है। तो एवरेज आप निकाल सकते हो, इसका ट्राई कर सकते हो। यस मैम। एक बार ट्राई करके लाना कल। मैंने हिंट दे दी है कि यहाँ पे समझा दिया है कि जो आधा रास्ता है वो भी उसने वेलोसिटी v से किया, और जो बचा हुआ आधा है वो भी वेलोसिटी v से ही किया है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, और अब हमें टाइम बताना है जब उसने क्रॉस करा इतना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम निकाल सकते हैं। यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है? आता है आप लोगों को? यस मैम। कैसे करते हैं कन्वर्ट? अच्छा ये बता दो, किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट है या मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है? मीटर मीटर पर पर सेकंड। ठीक है? तो अगर आप सेकंड। ये भी वेलोसिटी है x और उसके साथ 5/18। करेक्ट करेक्ट तनु, कोई भी वेलोसिटी है x वो किलोमीटर पर आवर में है और आपको इसका मीटर पर सेकंड बनाना है, तो आप बस उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि 5/18 कैसे आएगा, तो पहले किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से करते हैं, और फिर आर को सेकंड में करने के लिए 3600 से करते हैं। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 5/18 आ जाता है। अब ये वाला रिलेशन हमेशा याद रखना है, बहुत काम आएगा कि 5/18 से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, एवरेज स्पीड बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने बोला कि पहले 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकेंड में, फिर अगला 16 मीटर 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2v1v2 अपॉन v1 v2 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कर दो, टोटल टाइम कर दो। समझ आया है सबको क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। हम जो उस केस में v1 v2 निकाल रहे थे वो v1 v2 थोड़ी आ रहा था, हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को निकाल रहे थे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सबसे पहले 16, फिर अगला भी दे रखा है 16, और टाइम टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? बता दो प्लीज। मैम आ रहा है मैम समझ। रिपीट करना आ रहा है सब। देखो मैं ये कह रही हूँ, जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हमें देखना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऑलरेडी बता रखा है कि पहला डिस्प्लेसमेंट है 16, उसके लिए टाइम है 4, फिर दूसरे वाला है अगला 16, उसके लिए भी टाइम है 2 सेकेंड्स। तो जब आपको एवरेज निकालना होगा आप बस टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो और अपॉन में टोटल टाइम। तो वेलोसिटी निकालने की या स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है। रिया ने आंसर भी कर दिया है 5.33। और अच्छा सी, रिया फोर्थ आंसर क्यों नहीं हो सकता जो लोग सी बोल रहे हैं? आंसर यूनिट नहीं दी है। करेक्ट, उसमें यूनिट नहीं दे रखे है, इसलिए यही आंसर है। तो सिर्फ नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें ये भी ध्यान देना है कि यूनिट भी होनी चाहिए करेक्ट। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है इन क्वेश्चंस में, तो आपके लिए यहाँ पे रेफरेंस के लिए सोल्यूशन भी है, और फिर भी नहीं समझ आएगा तो कल वाली क्लास में आप डाउट्स लेकर आना, पर प्लीज ट्राई जरूर करके आना। अब यहाँ पे ग्राफिकली मतलब समझते हैं वेलोसिटी का।
जब मैंने आपको वहां पे बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, तो एक कोई भी कर्व लेते थे तो उसकी टैंजेंट बनाते थे, तो मैंने बताया था टैंजेंट डायरेक्शन देता है, Yes, ma'am. ठीक है। और मैंने Yes, बताया ma'am. हम डायरेक्शन टैन थीटा से भी निकाल सकते हैं, जो हमें स्लोप देता है। ये दोनों चीजें हमें डायरेक्शन बताती हैं। तो जब भी हमारे पास कोई ग्राफ है यहाँ पे, जैसे पोजीशन टाइम का, तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मैं टैन थीटा से वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। अब उसको समझिए आया कैसे। जब मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था तो मैंने बताया था चेंज ऑफ वाई वाली वैल्यू अपॉन चेंज ऑफ एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, यहाँ पे ये बता वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई वाली एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ चेंज ऑफ पोजीशन। और एक्स वाली एक्सिस पे क्या बना हुआ है, एंगल। टाइम, चेंज ऑफ टाइम। और पोजीशन अपॉन टाइम क्या हो जाती है, पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी समझ सकते हो आप। और उसका अगर मैं टाइम से रेशियो लूंगी तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी। समझ आया सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ। और अगर हम यहाँ पे जब स्लोप निकालते हैं तो हम लेते हैं चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। और यही चीज हमें क्या दे सकती है, एक और टर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि अगर मेरे को किसी भी, क्योंकि हर पॉइंट पे मैंने बताया था टैंजेंट अलग डायरेक्शन में होता है, तो अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, मैं उस पॉइंट पे स्लोप निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं, दोनों में हल्का सा फर्क है। जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये हमेशा एक ही एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू अगर आप कहीं पर भी देखो सेम आएगी, चाहे आप कहीं से भी देखो, ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस पूरे पाथ पे वेलोसिटी कभी भी नहीं बदल रही है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मतलब वेलोसिटी क्या है, फिक्स रह रही है कि 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, जो भी आप बोलोगे। पर जो सेकंड वाला ग्राफ है उसमें क्या है, हमारे पास वो कर्व आ गया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो। रमेश आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम, पीछे से बोल रहे थे वो। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है सेकंड वाले में, तो उसमें क्या है, अब हमारे पास कर्व आ गया है। और कर्व में अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करूंगी तो हर बार उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी सेम नहीं रह रही है, पर क्योंकि पहले वाले में जो एंगल है वो हमेशा सेम रहता है, तो उसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम ही आएगी। तो अगर आपको, आपके पास कभी भी कोई कर्व है ऐसे, ऐसे और ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कर्व आपको, तो इसमें कितने यस मैम। कितने स्ट्रेट लाइंस हैं अलग अलग, 3। यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। तो यहाँ पे 3 अलग वेलोसिटी मिलेंगी। इस पूरे रास्ते में एक वेलोसिटी होगी, इस पूरे रास्ते में एक वेलोसिटी होगी, और इस पूरे रास्ते में एक वेलोसिटी होगी। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। क्योंकि इन तीन स्ट्रेट पाथ पे हमें tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, वो चेंज नहीं होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। No, ma'am. अब यहाँ पे ग्राफ लिया है हमने, तो the position time graph of an object moving in a straight line is given. What is the average speed of the object during the time 2 to 4 seconds? तो पहले मेरे को यहाँ पे बताना है कि क्या एवरेज स्पीड थी जब टाइम 2 से 4 सेकंड तक गया। फिर बताना है जब 4 से 6 सेकंड तक गया। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बतानी है फॉर 1 and 3 सेकंड। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है ग्राफ में? 3. तो यहाँ पे
3, तो यहाँ पे कितनी अलग अलग वेलोसिटी होंगी? 3 वेलोसिटी होंगी। ये मैंने करेक्ट पॉइंट करा है? Yes, ma'am. yes ma'am हाँ, तो ये बताओ 0 से 2 सेकंड तक क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है जब टाइम 0 से 2 सेकंड हुआ? No, ma'am. फिर अगर 2 से 4 सेकंड ले रहे हैं तो क्या चेंज हो रही है? no ma'am Yes, ma'am. 2 से 4 सेकंड में मैम चेंज हो रही है। Yes, ma'am. Ma'am, change हो रही है. कब चेंज हो रही है? मैम Yes, 2 ma'am. से Ma'am. यहाँ पे वेलोसिटी दो जगह चेंज हो रही है, एक इस पॉइंट पे चेंज होती है और एक इस पॉइंट पे चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि उन बस यहाँ पे यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रही, फिर उसने रास्ता बदल लिया, तो जब तक अगली स्ट्रेट लाइन रहेगी वहां पे उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, उसके बाद फिर से सेम हो जाएगी। ये बात समझ आई है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है Yes, ma'am. वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड बतानी है जब टाइम हमारे पास क्या है 2 से 4 सेकेंड है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से 4 सेकेंड की बात करूं, इसमें एवरेज स्पीड का मतलब था टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे अपॉन टोटल टाइम। अब मेरे को बताओ जब 2 से 4 गया, यहाँ पे ये मार्किंग्स हैं 10, 20 और 30। जब 2 से 4 गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा टोटल? 2 2 से 4 तक 2 डिस्टेंस ट्रैवल करा। अच्छा, इस ग्राफ को पहले और क्या बोल रहे हो? 1. 1 कैसे बोल रहे हो आप लोग? 1 और 2 एक बार मैम 30 अच्छा, इशिता कह रही है 30 इशिता। अच्छा देखो, पहले ग्राफ को देखना समझते हैं। जब हमारे पास टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0 हो गई। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो उसने ट्रैवल कर लिया है 10 मीटर। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. पर अगर आप ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 10 पे नहीं है, उससे कुछ कम है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, 5-6 कोई वैल्यू होगी। फिर अगर आप 2 पे देखो तो 2 पे एग्जैक्टली 10 पर आ गया है वो। तो जब यस मैम। Yes, ma'am. टाइम 2 सेकेंड्स था उसने 10 मीटर पार कर लिया है। फिर ऐसे ही अगर मैं जाऊं, जब वो 4 पे था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उसने? 30 ठीक है, 4 के लिए उसने 30 करा और 2 के लिए उसने करा है 10। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 से 4 के बीच में कितना करा है, तो कितना बोलोगे? 20 20 करेक्ट। ठीक है, 20 हो जाएगा, क्योंकि जो आप 30 बोल रहे हो वो तो तब से बोल रहे हो जब टाइम 0 से लेके 4 तक गया, पर हमें सिर्फ 2 से लेके 4 तक करना है। तो 2 पे तो वो ऑलरेडी 10 मीटर कर चुका था, और फिर वो 4 पर जब तक पहुंचा उसने 30 मीटर करा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20। 20 ठीक है, 20. फाइनल माइनस इनिशियल करा है हमने, 30 माइनस 10, उससे हमारे पास आ गया 20। और इसके लिए हमारे पास टाइम क्या था? जब 2 से 4 सेकंड गए तो टाइम कितना हो गया? बताओ। मैम रिपीट करना। मैं कह रही हूँ जब 2 से 4 सेकंड तक गए हम लोग तो कितना टाइम लगा? 2 सेकंड 2 seconds. ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने 12 बजे कोई चीज करनी शुरू करी और 12:05 पे खत्म कर दी तो आपको कितना टाइम लगा? 5 मिनट। ऐसे ही जब आप 2 सेकंड पे शुरू करा यहाँ पे आपने और आपने 4 सेकंड तक आप चले हो तो टोटल टाइम लगा 2, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो फाइनल टाइम था 4 और स्टार्टिंग टाइम था 2। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 20/2 10, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे मीटर में दे रखा है ग्राफ में, और टाइम सेकेंड में दे रखा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर Yes, ma'am. अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले पूछा है 1 सेकेंड के लिए।
तो मैंने आपको बताया था जहां जहां स्ट्रेट लाइन पाथ है वहां पे स्पीड नहीं बदलेगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम किससे निकाल सकते हैं? स्लोप से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इसमें वही स्पीड होगी ना जितनी 1 सेकेंड पे है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इस जब भी आपको स्लोप निकालना होगा, आप 2 पॉइंट्स ले लोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं और ये वाला पॉइंट लूं, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y एक्सिस में डिस्टेंस है, और क्योंकि हम लोग बस इसी लास्ट रास्ते की बात कर रहे हैं, तो y2 कितना हो जाएगा? 2 अब y एक्सिस पे ही होता है 20 10 10 हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रही हूँ, उससे ऊपर नहीं जाना है उस केस में, ठीक है। 10 वहां पे तो 10 हो गया। y1 कितना था? कहाँ पे मैंने बनाया? 0 0 और x2 कितना था? 2 2 सेकेंड था यहाँ पे। और x1 0 0 तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब टाइम 1 सेकेंड था। अब अगर मेरे को 3 सेकेंड के लिए निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? कौन सी वाली लाइन यूज करूँ, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? अगर मेरे को 3 सेकेंड पे निकालनी है, Third. थर्ड वाली तो ये वाली है, ये वाली सेकंड सेकेंड वाली यूज करोगे, करेक्ट। तो अगर हम सेकेंड वाली यूज करेंगे, तो आप कौन से 2 पॉइंट लोगे स्लोप निकालने के लिए? 3 4 5 3 4 5 5 तो बाहर ही हो गए उस लाइन से। मैम 2 और 4 2 and 4 2 and 4 लोगे आप, 3 इसलिए नहीं लोगे क्योंकि आपको 3 एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे आ रहा है, इसलिए आप लोगे 2 और 4, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई 2 पे एग्जैक्टली वो 10 पर आ गया और 4 पे एग्जैक्टली वो 3 पर आ गया। तो अब स्लोप निकालेंगे। जब ये तो फर्स्ट केस का था, अब सेकंड केस में फिर से लिख देती हूँ मैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो जाएगा? 30. 30 करेक्ट। y1 कितना हो 10 जाएगा? माइनस 10, 0 करेक्ट। अब x2 4 minus 2 4 minus 2 2। अब बोलो सोनम। 10 meter per second. यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास वेलोसिटी? 10 meter per 10 second. second 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाली एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब निकालोगे उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकाल रहे होगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम से डिवाइड करना। और जब आप ऐड नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। फिर अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप हमेशा स्लोप निकालोगे। अगर एंगल दे रखा है तो आप tan ऑफ थीटा निकाल सकते हो। अगर एंगल नहीं दे रखा, पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो जिनकी आपको वैल्यू पता है। आपको ये पता है ना कि हम x, y लिखते हैं पॉइंट्स को, Yes, ma'am. है ना? तो जब भी आप कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हो जिसमें आपको x भी 100% श्योर है, y भी 100% श्योर है, और उससे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल सकते हो। सबको क्लियर है? yes ma'am बोलो Yes, ma'am. कि आपको डाउट है कोई? अब यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ लिए हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्केल बना दूं इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं कि टाइम 2 सेकेंड्स पे 20 मीटर गया, 4 सेकेंड्स जब हो गई जब तक वो 40 पे पहुंच गया था, और फिर 6 सेकेंड्स जब हो गई जब तक वो 60 पे पहुंच गया था। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, हर 2 सेकेंड में वो कितना चल रहा है? पहली 2 सेकेंड में भी 20 चला, अगली 2 सेकेंड में भी 20 चला,
और उससे अगली 2 सेकंड में भी 20 चला। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब कोई ऐसी बॉडी होती है जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में जो हमारे पास स्लोप है वो क्या आता है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जो हमारी वेलोसिटी है वो एक ही वैल्यू पे चल रही है। अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लो, जैसे आप सिर्फ पहले यहां तक का लो, तो आपकी वेलोसिटी आएगी 20/2 10। फिर अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को लो और इस पॉइंट को लो, तो इन 2 पॉइंट से भी स्लोप आपका 10 ही आएगा। अगर आप कहीं से भी लोगे तो आपका स्लोप 10 आएगा। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड, वो चेंज नहीं होगी। समझ आया सबको ये वाला पार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करते हैं इस वाले ग्राफ में देखते हैं। इसमें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने पहले ट्रैवल किया 2 सेकंड्स के लिए, तो आपने करा 10 मीटर। फिर आपने पहुंच गया 4। बोल रही रिपीट कर दो। मैं ये कह रही हूँ अगर हमने सेकंड वाले ग्राफ में हमने क्या किया। मैम सिल्की बोल रही है। अच्छा रिपीट कर दो, ठीक है अभी करती थी सिल्की। देखो हमारे पास जो फर्स्ट केस में क्या क्या होता है सिल्की, हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमने पहली 2 सेकंड में भी 20 मीटर करा, अगली 2 सेकंड में भी 20 मीटर करा, और उससे अगली 2 सेकंड में भी 20 मीटर करा। तो आप कहीं पर भी अगर स्लोप निकालोगी तो सेम ही आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है 10 10 10। तो हमारे पास जब स्लोप सेम आ रहा है हर जगह, तो इस केस में क्या हो रही है, हमारी स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, वो नहीं बदल रही है, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मैं सेकेंड वाला केस लूं यहाँ पे, जिसमें मैंने अज्यूम करा है कि मान लेते हैं 2 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल करा 10, फिर अगली 4 सेकेंड में उसने ट्रैवल करा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 30। तो पहली 2 सेकेंड में तो उसने 10 मीटर करा, पर अगली 2 सेकेंड में कितना कर लिया उसने? 30. 10 20 मीटर। 20 पहले 10 पे था ना, फिर वो 30 पे गया। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने 10 करा, अगली 2 सेकेंड में उसने 20 करा। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है और कभी कम। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? चेंजिंग स्लोप मिलेगा, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है, बदलती जा रही है। और ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया सबको? क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन? Yes, यस ma'am. मैम। Ma'am. डेफिनेशन वाइज बताओ तो यूनिफॉर्म का मतलब है व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें स्लोप कांस्टेंट मिलता है और कांस्टेंट वेलोसिटी। when a body covers different distance for same time, तो हमें मिलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्लोप चेंज होता रहता है और वेलोसिटी चेंज होती है। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी निकाल अलग अलग जगह, तो स्लोप से निकाल सकती हूँ dx/dt, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसका एक सिग्निफिकेंस देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जब ग्राफ बना रहे हैं उससे मिलता क्या है। तो जब भी हम लोग टैंजेंट बनाते हैं, हम लेते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखो अभी तक हम कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ, अभी हमने यहाँ पे इस एक्सिस पे बनाई है टाइम, और ये जो वाई एक्सिस थी उस पे बनाई है वेलोसिटी। तो जब आप बनाते थे पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन होता था, ये टाइम, अभी करते थे चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मिलता था इसके स्लोप से। यस मैम। तो अब अगर यहाँ पे मैंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो अगर मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम पूछूं, तो उसका मतलब वो तो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो वहां पे स्लोप हमें दे रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के स्लोप से मिल रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात समझ आई है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अब एक और चीज, जब मैंने एरिया करवाया था डेरिवेटिव्स में
कि हम एक ग्राफ बनाते थे और इंटीग्रेशन के टाइम पे हम लोग जब एरिया निकालते थे तो मैंने इसलिए लिखवाया था एफ एक्स इंटू डी एक्स और कुछ लिमिट लगाते थे ए टू डी तक। डेफिनेट वाले इंटीग्रल में करवाया था मैंने। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर एरिया निकालूं तो मेरा जो फंक्शन है जो वाई एक्सिस पे बना हुआ है वो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है जो बदलता रहता है तो dt है। और अगर मैं कोई दो पर्टिकुलर टाइम लूं जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 5 सेकंड और इससे एरिया निकालूं तो आप खुद देखो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ये पता है ना कैसे लिख रही हूं मैं, वेलोसिटी होता है d अपॉन टी, तो अगर मैंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को d मिल जाएगा। तो जब भी हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसीलिए जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया इस ग्राफ का क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ये समझ आया है? यस मैम। Yes, ma'am. हमारे पास ग्राफ में दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। इस ग्राफ के स्लोप से तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, पर अगर मैंने एरिया निकाला जो हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम। जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल रेक्टेंगल बनाओ तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो वेलोसिटी है और ब्रेड्थ हो जाएगी टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम से मेरे को हमेशा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। समझ आया ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा ये T1 T2 है, उसमें लोअर लिमिट कौन सी है? यहाँ पे T1 T2 लिखा हुआ है उसमें लोअर लिमिट क्या है? T1. T1 और अपर लिमिट क्या है? T2. T2. यहाँ पे लिमिट। चलो फिर कल की क्लास में यहाँ पे इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज कैसे करना है, एरिया निकालना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करते रहना सब लोग। Thank you, ma'am. वेलकम। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। No, ma'am. No, ma'am. ओके, बाय बाय देन एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बाय।